हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1040 रुपये का शेयर है। बड़ी तेजी आई आज यहाँ पर, तकरीबन 3% से भी ज़्यादा की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है और एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखो तो 1040 रुपये का शेयर है, एक महीने में 4% की तेजी और अच्छी रफ्तार। अगर आप लोअर लेवल 975 से देखोगे तो एक अच्छी रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर है, लेकिन लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो भैया परफॉर्म तो नहीं करा है इसने। अगर बीच बीच में तेजी आई भी थी तो वापस गिरावट आई उससे ज़्यादा बड़ी वाली। फिर अटेम्प्ट करें, फिर गिरावट आई, फिर अटेम्प्ट करें, फिर गिरावट आई, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरावट आई। तो इस बार का भी जो अटेम्प्ट हो रहा है ना, भरोसा करना मुश्किल है यहाँ पर। इसका जो आईपीओ प्राइस था पिछले साल नवंबर में, हालांकि एक साल नहीं हुआ है इसको, वो 500 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था। 1400 रुपये के आसपास गया था इंट्राडे में ही, ये उसी दिन जिस दिन ये लिस्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब कोई तेज़ी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि बीच बीच में अगर तेज़ी बनी भी थी तो भैया वो टेम्पररी तेज़ी थी, हर बार वहाँ से गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने कहा था कि आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आईपीओ 1400 रुपये पर गया था मैंने कहा था भैया निकल जाओ यहाँ से, कोई पॉइंट नहीं है, 1000 रुपये से ऊपर खरीदारी के मौके यहाँ पर नहीं है। और जो आज यहाँ पर तेज़ी आई है, एक रिपोर्ट आई एक बड़े ब्लॉक डील को लेकर, तकरीबन 75 लाख शेयर बेचे जा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजी में एक लार्ज ब्लॉक डील हुई ऑन अगस्त 23 एज अ प्राइवेट इक्विटी फर्म अल्फा टीसी होल्डिंग। उन्होंने तकरीबन 75 लाख शेयर्स बेचे हैं 1010 से 1020 रुपए की रेंज में। ये CNBC आवाज़ की रिपोर्ट है। डोमेस्टिक फंड एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर द बायर्स इन द ट्रेड, while ICICI Securities is likely to be the broker of the deal। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया इन्होंने बिकवाली करी, एक ने खरीदारी करी, जिनमें से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी है और डोमेस्टिक फंड्स भी है। तो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो हमने आईपीओ के दौरान देखा कि टाटा मोटर्स ने भी तकरीबन 11.40% का स्टेक यहाँ पर बेचा था, और जो अल्फा टीसी होल्डिंग्स है उन्होंने भी तकरीबन 2.40% का स्टेक बेचा था। एज ऑफ जून 2024 तो अल्फा टीसी के पास तकरीबन 4.34% का स्टेक था। अब इन्होंने यहाँ पर शेयर्स बेचे हैं तकरीबन अभी अगर देखो एडिशनली CNBC TV18 रिपोर्टेड अबाउट 1.20 करोड़ शेयर्स और 2.9% इक्विटी वर्थ 1218 करोड़ उनके हैंड एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर। हालांकि मनी कंट्रोल ने से कोई कहा नहीं कि भैया कोई जिम्मेदारी नहीं की ली है इमीडिएटली कंफर्म करा है इस डिटेल के बारे में, लेकिन हाँ बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर हुई ज़रूर है। आज अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो भाई साहब बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड होती नज़र आई है, वरना टाटा टेक्नोलॉजीज़ में इतने शेयर ट्रेड नहीं होते। 1,75,00,000 के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। 1400 रुपये ऑल टाइम हाई है, ये वही प्राइस है जिस प्राइस पे ये खुला था, उसके बाद वो लेवल कभी नहीं देखा गया। ठीक है, 970 रुपये का लो भी बनाया है इसने, पिछले एक साल का ये रेंज है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जहाँ पिछले एक साल में बाज़ार ने खूब सारा पैसा बना कर दिया है, ठीक है, बहुत सारी छोटी कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती नज़र आई, वहाँ इस कंपनी ने आईपीओ लिस्टिंग के बाद से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी महंगे प्राइस पर है ये ऑलरेडी। और जहाँ तक बात करें इसका मार्केट कैप, तो 42,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। और अगर जहाँ तक बात करें भैया इनसाइडर्स की, तो लगातार बिकवाली जारी है। मार्च में भैया जम के यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिली थी। कंपनी के जो पर्सन है पैट्रिक, वो तो भैया लगातार यहाँ पर बेच ही रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड की, तो देखो मैं यहाँ पर इस साल का डिविडेंड अच्छा है, बुरा नहीं कहूँगा। ऑलमोस्ट 10 रुपये का इसने डिविडेंड पे आउट करा है, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा, अच्छा डिविडेंड है, बुरा नहीं है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, महंगा है ये, 63 का पी रेशियो है। यही वजह है कि भाई साहब खरीदारी के मौके नहीं बन रहे हैं।
सोचिए 1400 पे था, 1300 पे था, 1200 पे था, तब भी ये महंगा था। तो यहाँ पर अभी 1000 रुपये देखो हल्की सी तेज़ी आई है, लेकिन ऐसी तेज़ी ये कई बार दिखा चुका है, भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 43% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखिए अगर इस कंपनी के, तो लास्ट जून क्वार्टर के जो नंबर थे वो ठीक ठाक थे, मतलब कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1290 करोड़ का आसपास का इनका रेवेन्यू था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1325 करोड़ का था, उससे पहले 1320 करोड़ का था, इवन पिछले साल 1288 करोड़ का था। तो कोई ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट तो हालांकि घटे हैं, 162 करोड़ के प्रॉफिट रहे, जो कि पिछले साल 190 करोड़ के थे। तो देखा जाए तो जो नंबर्स इसके आ रहे हैं वो उतने भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, नंबर्स उतने एक्साइटिंग नहीं है। जो ग्रोथ हमें दिखनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है पिछले 3-4 क्वार्टरों में, और प्रॉफिट में भी वो ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 55.39% की है, लेकिन अगर आप देखो तो लिस्टिंग से लेकर अब तक इंस्टीट्यूशंस खूब बेच रहे हैं इसको, खूब 2.11% से म्यूचुअल फंड बेच बेच के 1.56% पर आ गए। हालांकि 1.14 पे थे मार्च में, जून में तो उन्होंने खरीदारी करी है यहाँ पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी देखोगे तो 4.50% से वो तो लगातार बेच के 0.50 पे थे मार्च में, अभी और बेचे हैं 0.35 पर आ गए। एफआईएल्स अगर आप देखो यहाँ पर 2.46 से बेच कर मार्च में 1.09 पे थे, लेकिन जून में खरीदारी करी है 1.63 पर आए। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, जो छोटे निवेशक हैं, वो तो खरीद ही रहे हैं। 12.5% की होल्डिंग से खरीद के भैया 18% से भी ज़्यादा की होल्डिंग उन्होंने बना ली, 18.5% की होल्डिंग बना ली है उन्होंने। तो 6% जितना स्टेक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है लिस्टिंग से लेकर अब तक। प्रमोटर जहां पर थे वहीं हैं, तो बिकवाली करने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस थे और अदर पार्टीज भी थी। सारा माल रिटेल इन्वेस्टर्स को ही यहाँ पर चिपकाया गया, जो कि भैया अच्छा नहीं है ये, और ये हुआ है, ठीक है। पिछले कुछ क्वार्टरों में अगर आप देखो तो जो रीसेंट लिस्टिंग हुई, जहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर हाई लेवल पे खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिकवाली ज़्यादा कर लेते हैं उसके बाद, और यही वजह है कि भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं ओवरऑल अगर टाटा टेक के बारे में बात करूँ तो अगेन कहूँगी कंपनी का मैं इसका ग्राफ अगर मैं देख भी रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यार नीचे की तरफ जा रहा है, और कई बार अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। जैसे कि 1100 रुपये से तेज़ी दिखाकर 1160 पे गया, वापस गिर गया, 1020 से तेज़ी दिखाकर 1140 पे गया, बड़ी रफ्तार थी ये, वापस गिर गया, ये 1010 पे आ गया, वापस तेज़ी वहाँ से दिखाई और 1100 रुपये पर गया था ये, वापस गिरा। तो इस बार 970 रुपये से तेज़ी दिखाकर 1040 पर आया है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्राफ अभी भी डिक्लाइन मोड का है, और जिस तरीके के नंबर्स इसके आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं। देखो टाटा काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी भरोसा आप इसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जो आ रहे हैं, वो उतने भी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि वेट एंड वॉच, ठीक है। जहाँ तक जो लेवल मुझे अच्छा लगता है वो 800 से 850 रुपये के आसपास हो सकता है यहाँ पर, अगर उस लेवल के आसपास जाता है तब शायद यहाँ पर मौके बन सकता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भूल जाओ कभी नहीं आएगा, ठीक है भाई ना जाए, लेकिन महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुस्त बहुत ज़्यादा है ये शेयर, और ग्राफ उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।